राजा के बेटाओं की कहानी अब नहीं लिखी जाएगी। बड़े बड़े राजमहल में बैठकर राजकुमारों के बारे में अब राइटर नहीं छापेंगे। अब लिखा जाएगा गरीब के मान सम्मान के बारे में, उस गरीब के मान सम्मान के बारे में जो टूटता नहीं है। और मनीष कश्यप यह सब कुछ हुंकार भरते हुए तेजस्वी यादव के लिए कहते हैं। वो इशारे इशारे में कहते हैं कि राजकुमार की जगह पर अब नया उप मुख्यमंत्री बनेगा, नया मुख्यमंत्री बनेगा। और तब मनीष कश्यप 180 दिन के अपने चैलेंज को याद दिलाते हैं और यह पूरा का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। तेजस्वी यादव को लेकर मनीष कश्यप कहते हैं कि राजा के बेटे के बारे में, राजकुमार के बारे में अब नहीं छापा जाएगा, बल्कि जो गरीब है, जो मजदूर है, उसका जो संघर्ष है, जो मान सम्मान है कि वो किसी के सामने टूटता नहीं, झुकता नहीं, इसके बारे में छापा जाएगा। और इसके बाद मनीष कश्यप कहते हैं कि अभी तो एक एक करके पर्दे के पीछे से कई सारे राज हम खोलेंगे। अब आगे आपको हम पूरी कहानी सुनाएंगे कि मनीष कश्यप ने तेजस्वी को चैलेंज करते हुए क्या कुछ कहा। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। तेजस्वी यादव इस वक्त पर उनकी कुर्सी जो है वो डमाडोल है। वो पहले वाली शक्ति उनके पास नहीं है कि उनके एक इशारे पर बिहार पुलिस, बिहार का डीजीपी और बिहार के प्रशासन को वो नचा सके। और इस वक्त पर मनीष कश्यप कहते हैं कि अब उप मुख्यमंत्री भी नया होगा, मुख्यमंत्री भी नया होगा। और मनीष कश्यप इसके बाद कहते हैं कि सारा पर्दा एक एक करके उठाऊंगा। वो कहते हैं कि अब भी मेरे खिलाफ साजिश चल रही है, अब भी मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ कराने की कोशिश हर दम किया जा रहा है। और मनीष कश्यप इसके बाद कहते हैं कि राजा का बेटा जो है अब केवल उस राजकुमार के बारे में नहीं छापा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। मनीष कश्यप कहते हैं कि राजा के बेटाओं की कहानी अब केवल नहीं लिखी जाएगी, बल्कि मान सम्मान की लड़ाई में भले कोई अकेले पड़ जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं। जो गरीब आदमी है उसके मान सम्मान की लड़ाई को लिखा जाएगा। मनीष कश्यप इस वक्त पर तेजस्वी यादव को एकदम चैलेंज कर रहे हैं और हर कोई कह रहा है कि 180 दिन का मनीष कश्यप का चैलेंज पूरा हो गया। और कई जगहों पर तो कहा जा रहा है कि बिहार के लड़के ने क्या गर्दा उड़ा दिया कि 180 दिन का चैलेंज देता है कि तेजस्वी तुम्हारा सरकार गिरा देंगे। और देखिए कि राजकुमार जो है वो सत्ता से विदाई ले रहे हैं। और इसके बाद कहा जाता है कि मनीष कश्यप के बारे में कि उसकी इतनी पहुंच नहीं कि वो सरकार गिरा दे, लेकिन मनीष कश्यप कहते हैं कि हम बस प्रार्थना कर रहे थे कि हां ऐसा हो जाए। और हमने आपको कहा था इसके पहले किसी वीडियो में कि वाकई में कई बार कहा जाता है कि कब किसकी जुबान पर मां सरस्वती बैठी हो इसका अंदाजा नहीं लगता। और मनीष कश्यप ने शायद बोला और वह सब कुछ पूरा हो गया। बाकी अब मनीष कश्यप खुले शेर की तरह चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राजकुमार जो है वो राजकुमार अपना खैर मनाए। जो राजा के बेटे हैं केवल उस राजा के बेटे के बारे में नहीं लिखा जाएगा, नहीं बताया जाएगा। और गरीबों को लेकर वह कहते हैं, अपने आप को लेकर कहते हैं कि भले इस लड़ाई में अकेला पड़ जाए, लेकिन वो कभी टूटता नहीं है। और अब आगे देखिए कि क्या कुछ होता है। मनीष कश्यप ने कहा था कि जितना तेजस्वी यादव तुम हमारे बारे में खोदोगे उससे 100 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा हम तुम्हारे बारे में खोदकर निकालेंगे। और अब शायद वो वक्त आएगा कि लोकसभा का चुनाव रहेगा, तेजस्वी यादव सत्ता से बाहर, और इसके बाद मनीष कश्यप शेर की तरह तेजस्वी यादव पर दहाड़ेंगे। फिलहाल सोशल मीडिया पर वीडियो तेजस्वी यादव के खिलाफ मनीष कश्यप का कई सारा वायरल है। आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।